नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 14 सौरमंडल और पृथ्वी का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है पेडोलॉजी, बी है कॉस्मोलॉजी, सी है भूगर्भ शास्त्र और डी है भूगोल। डी है आपका भूगोल। तो आपको बता दें, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं ब्रह्मांड पे। ब्रह्मांड समस्त खगोलीय आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेटेरे ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं या गैलेक्सी हैं। तो ये रहे ब्रह्मांड के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है गैलीलियो, बी है आर्यभट्ट, सी है जॉर्ज लेमेटेरे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज आविष्कार किया था। जॉर्ज लेमेटेरे, जैसा कि मैंने अभी बताया, बिग बैंग थ्योरी, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेटेरे हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है सी, कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटेरे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का आकार है। ऑप्शन ए है वृत्ताकार, बी है अर्धवृत्ताकार, सी है चतुर्भुजाकार, डी है सर्पिल। तो यहाँ पर आपको बता दें, हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। यह कुछ इस प्रकार से एक कुंडली मारे हुए सर्प की तरह है। तो आइए हम अपनी आकाशगंगा के बारे में एक नज़र डालते हैं। आकाशगंगा, जिसे हम लोग मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं, यह असंख्य तारों का समूह होता है। इसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी, दुर्ग मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। मंदाकिनी की आकृति सर्पिल है। मंदाकिनी की आकृति सर्पिल है। द्वयानी, जिसको इंग्लिश में हम लोग एड्रोमेडा, मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। मतलब हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? देवयानी, जिसको हम लोग एंड्रोमेडा भी कहते हैं। तो ये रहे आकाशगंगा के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो आपका ऑप्शन ए है साइरस, बी है सूर्य, सी है ध्रुव, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं तारों पे कि तारा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वह खगोल पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश होता है, तारा कहलाता है। तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मतलब जिसमें 70% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस के बने होते हैं। तारों में नाभिकीय संलयन, अब यहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन क्या? तो हाइड्रोजन को हीलियम में बनना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो तारों में नाभिकीय संलयन होता है और जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। साइरस या डार्क स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा है। प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से, यहाँ पे ध्रुव तारे की बात की जा रही है, तो प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। और यहाँ पे लिखा है कि सूर्य भी एक तारा है। किसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक होता है। तो ये रहे तारे के बारे में एक जानकारी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक है। सूर्य एक है। ऑप्शन आपके हैं तारा, बी है ग्रह, सी है आकाश गंगा और डी है उल्का पिंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि सूर्य एक तारा है। तारों के लिए किसे तारा किसे कहते हैं?
तो तारों के पास स्वयं का ऊष्मा, प्रकाश और ताप होता है, जबकि ग्रहों के पास स्वयं का ऊष्मा, प्रकाश और ताप नहीं होता है। और मैंने बताया कि असंख्य तारों के समूह क्या कहलाते हैं? आकाश गंगा कहलाते हैं। और उल्का पिंड कि वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो धूल और गैस के बने होते हैं, वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो धूल और गैस के बने होते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो हालांकि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन सूर्य एक है, तो सूर्य एक तारा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सही होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए है खगोलीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, खगोलीय पिंडों की सुव्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, देवयानी मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है, तो जैसा मैंने बताया कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है, और हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आकाशगंगा है देवयानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एड्रोमेटा कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। सी है प्राचीन काल में लोग ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपने देखा कि पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आपने देखा सभी के सभी कथन असत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है कि सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, बिल्कुल सही है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दूसरा है इसके धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, यह भी सही है, जिसको कोरोना या किरीट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है इसका कि यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, तो आपने पता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य और उसका परिवार मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, जिसमें 8 ग्रह और उन ग्रहों के बाकी सारे उपग्रह हैं, तो इस सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। चौथा है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी 4 आपका गलत होता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे कूट को देखते हैं, तो कूट के अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है ए और बी दोनों, और डी है दोनों में से किसी के द्वारा नहीं। तो आपको मैंने बताया सूर्य एक तारा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय संलयन से ही तारों को ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जितने भी तारे हैं उनमें क्या होता है? आपका नाभिकीय संलयन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जबकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। और सूर्य एक तारा है, तो सभी ताराओं में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे सूर्य के ऊर्जा उत्पादन के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला आपका है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपका पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा है हेक्टोमीटर, तीसरा है प्रकाश वर्ष, और चौथा है पारसेक। तो आपको बता दें कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपके दूरी मापने के इकाई हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा इकाई के बारे में पूछा है, तो आइए देखते हैं प्रकाश वर्ष और पारसेक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में बात की जाए तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और उसके बाद आपका होता है प्रकाश की, यहाँ पे प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे तो यह प्रकाश वर्ष हुआ। इसके बाद आता है पारसेक। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे आपने पाया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होता है पारसेक। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो यहाँ पे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तो ऑप्शन आपका सही होता है डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों में से अलग ग्रह कौन सा है? निम्न ग्रहों में से अलग ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी और डी है शनि। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इनमें से अलग ग्रह आपका है शनि। तो आइए देखते हैं शनि किस प्रकार से अलग ग्रह है और ग्रह किसे कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वे खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा, ताप व प्रकाश, जिनका अपना ऊष्मा, ताप व प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रहों को दो पार्टों में बांटा गया है, एक आपका आंतरिक और दूसरा है बाह्य। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसको हम लोग मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं। और यह सूर्य के निकट होते हैं और यह भारी पदार्थों से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं और यह पृथ्वी के समान सदृश होते हैं। लगभग इनका आकार जो होता है पृथ्वी के समान होता है। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसको इंग्लिश में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम लोग आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते कहते हैं। और यह हल्के पदार्थ मतलब गैसों के बने होते हैं और यह सभी ग्रह सूर्य से काफ़ी अधिक दूरी पे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्स और जुपिटर मतलब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा है निम्न ग्रहों में से कौन सा अलग ग्रह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बुध, शुक्र और पृथ्वी ये सभी के सभी इनर प्लेनेट मतलब आंतरिक आपके ग्रह आते हैं, जबकि शनि आपका क्या है? आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह में आता है। तो इस प्रकार से शनि आपका अन्य ग्रहों से भिन्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला अध्याय पुनः सौरमंडल और पृथ्वी का पार्ट 2 48 घंटों बाद आपके चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।